أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। अज़ीज़ान गिरामी, बंदाए नाचीज़ बंदाए हकीर आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि मालिकुल मुल्क अल्लाह बतौफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप तमाम अहबाब को जो बंदाए नाचीज़ को समाअत फरमा रहे हैं, आपको सदा सलामत रखे, आपकी परेशानियां दूर फरमाए, आपकी तंगदस्ती दूर फरमाए, आपकी दिली जायज हाजात पूरी फरमाए, आमीन। मेरा करीम अल्लाह हम गुनहगारों को ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा की सआदत नसीब फरमाए। मालिक अल्लाह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को ता क़यामत आबाद व शाद फरमा। मेरे वतन अजीज के दुश्मनों को निस्त व नाबूद फरमा। हम गुनहगारों को अपने इमाम की मार्फत नसीब फरमा, इमाम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का मेरा मौजू इंतहाई दिलचस्प और अहम है। अज़ीज़ान मोहतरम, मरने के बाद क्या होता है? ये अक्सर और बेशतर सवाल गूंजते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है। लेकिन आज बंदा नाचीज अहादीस से रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आइमा किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायात अहादीस की रोशनी में कुछ बयान करने की सआदत हासिल कर रहा है। अजीजान मोहतरम, रूह और जिस्म ये दो अलग-अलग चीजें हैं। जिस्म जो है वो मट्टी का है, लेकिन जो रूह है वो मट्टी की नहीं है। अजीजान मोहतरम, रूह मट्टी की नहीं है। मट्टी का जिस्म इस बॉडी के साथ है। ये बॉडी, ये मादा है, ये जिस्म है, इसने यहीं पे रह जाना है। लेकिन रूह जहां से आई है उसने वहां जाना है। अजीजान मोहतरम, रूह नजर नहीं आती। उसकी तफसील मैं आगे बताता हूं आपको। अजीजान मोहतरम, जब बंदा रात को सो जाता है, सोने के बाद उसकी रूह निकल के कहीं ना कहीं चली जाती है। अब जो ख्वाहिशमंद है दुबई के, यूरोप के, तो उसकी रूह उधर निकल गई। जो ख्वाहिशमंद है ज़ियारात के, बाज़ दफ़ा आप मक्का में गए बैठे हैं, बाज़ दफ़ा आप मदीना पाक गए बैठे हैं, आप करबला पहुंच जाते हैं, आप मशहद मुक़द्दस नजफ़ अशरफ पहुंच जाते हैं, अनजान रास्तों पे पहुंच जाते हैं, ऐसे रास्तों पे जो आपने पहले कभी देखे नहीं होते। आप अपने बचपन में पहुंच जाते, इसमें आलम ख्वाब में। आलम ख्वाब में कैसे पहुंच जाते हैं? आपकी रूह सफर करती है, जिस्म आपका वहीं पड़ा है आपके बेड पे, लेकिन रूह वहां पे नहीं है। लेकिन ताल्लुक है उसका उस जिस्म के साथ, जो बेड पे पड़ा है उसके साथ उस रूह का ताल्लुक है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। अज़ीज़ान मोहतरम, रूह और जिस्म का ताल्लुक है। रूह चली गई, रूह दुबई में चली गई, 2 घंटे की फ्लाइट है, और वो बंदा पड़ा है फॉर एग्जाम्पल मुल्तान में। वो मुल्तान पड़ा है, वो दुबई है। अभी किसी ने आके उसको हिलाया कि भाई उठ, हिलाना था, रूह वापस आ गई। यानी रूह की इतनी रफ्तार है कि वो अगर यूरोप भी पहुंच गई है, किसी ने आपको मुल्तान बैठे को हिलाया, फौरन वापस आ जाए। क्या रीजन है? उसका ताल्लुक है जिस्म के साथ। अज़ीज़ान मोहतरम, जब रूह और जिस्म का ताल्लुक खत्म हो जाए उसको मौत कहते हैं, उसको मौत कहते हैं। अहादीस की रोशनी में पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूं। जब रूह और जिस्म का ताल्लुक खत्म हो जाता है उसको मौत कहते हैं। अब मौत है क्या?
अज़ीज़ान मोहतरम, अहादीस में है, रिवायात में है, हमारा ईमान है कि आले मोहम्मद ने हमारी शिफात करनी है और वाक़यातन करनी है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, गौर कीजिएगा, आले मोहम्मद ने हमारी शिफात करनी है बरोज़े महशर। पढ़िए रिवायात, उठाइए किताबें, देखिए, सैयदज़ादा आपको हक बयान करने लगा है। आले मोहम्मद ने शिफात जरूर करनी है। बीबी ने अपना कोई मातमी इधर उधर नहीं जाने देना, अपने हर मातमी की शिफात करनी है, अपने हर मोमिन अज़ादार की शिफात करनी है, अपने मौला के हर जाहिर की शिफात करनी है। लेकिन बरोज़े महशर, लेकिन दुनिया में जो आपने किया है उसका हिसाब तो आपको वहां पे देना ही पड़ेगा, आलम बरज़ख में। अब बरज़ख क्या है अजीजान? महशर के दिन से आज तक, आज बंदा मर गया, अब से शुरू हो गया उसका बरज़ख का सफर। कब तक? जब तक क़यामत नहीं आ जाती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो फौत हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में, वो आज तक आलम बरज़ख के सफर में है। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा। अब बंदा मर गया, आलम बरज़ख का इंशाल्लाह अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आलम बरज़ख में कितनी तकालीफ है और कौन कौन हस्तियां मिलने आती हैं। लेकिन सिर्फ पहली हस्ती का आज मैं इशारा देके मैं गुजर जाऊंगा आज ये इस हिस्से में। इंसान अपनी मौत के वक्त सबसे पहले जिस हस्ती से मुलाकात होती है उसको कहते हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। यानी इंसान की सबसे पहले जिससे मुलाकात होती है वो मलकल मौत है। उसके बाद जो हस्तियां मिलती हैं वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अब आगे, अब ये भी आपको एक और बात बता दूं, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हर किसी के पास नहीं आते। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हर किसी की रूह कब्ज करने नहीं आते, बल्कि उन्होंने रखे हुए हैं अपने मलाइका जो जाते हैं रूह कब्ज करके ले आते हैं। अजीजान मोहतरम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज हुई। अब रूह कैसे कब्ज हुई? बाद कहते हैं जी वो आप झाड़ियों पे एक मलमल का खुश्क कपड़ा डाल दें, उसको खींचें, जिस तरह वो चीरता है उसी तरह तकलीफ होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, मौत इंतहाई दर्दनाक और अजियतनाक मरहला है, अजियतनाक मरहला है, इंतहाई अजियतनाक मरहला। कैसे? वो अब इंसान का जिस्म जिस चीज की तरफ इंसान की रगबत है, इंसान की रगबत जिस चीज की तरफ है, जब रूह निकलती है तो वो चीज रूह को खींचती है, जिस्म रूह को वापस खींचता है। रूह जाती है, जिस्म खींचता है, रूह जाती है, यही एक अजियतनाक मरहला होता है, दर्दनाक मरहला होता है। अब जिसकी लो आले मोहम्मद से लगी हुई है उसके लिए क्या दर्दनाक होना है, उसके लिए क्या अजियतनाक होना है। अब मिसाल देके समझाया जाता हूं। अब बंदे ने आले मोहम्मद से इश्क है, आले मोहम्मद से इश्क है, और इतना इश्क है, इतना इश्क है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है वो मुसल्ले पे बैठ के हुसैन के गम को रोता है। ये इंतहाई माजरत के साथ सुनिएगा। पूरी दुनिया सो गई, लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल है, बिल्कुल होना चाहिए। अब अल्लाह की इबादत के बाद वही मुसल्ले पे हुसैन याद आ गए, हुसैन को रोने लग गए। यानी इतना इश्क है, दुनिया में किसी का हक नहीं खाया। ये बात ध्यान में रखिएगा, हकूकुल इबाद का सबसे पहले सवाल होगा। हुसैन का अज़ादार हो, किसी का हक ना खाया हो, उसने किसी माँ बहन बेटी का हक ना खाया हो, किसी इंसान का हक उसके जिम्मा ना हो। हकूकुल नास सबसे अव्वल है वो अज़ादार। अब अल्लाह के सामने तो गिड़गिड़ा रहा है, हुसैन के सामने रो रहा है, लेकिन जब वहां से उठा
माँ आई, माँ की बेइज्जती कर दी, बाप आया उसके साथ इंसल्ट कर दी, ज़ौजा आई उसका एहतराम ना किया, बच्चों के साथ बदअखलाकी से पेश आया। नहीं नहीं, ये इंसानियत तो नहीं है। इसको आपको मौला हुसैन भी कबूल नहीं करेगा। जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, खुदा रहे सैयदजादे की बात को समझिए, दिल पे असर कीजिए। अगर हुसैन से मोहब्बत है, अगर आप शब को उठ के रोते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, मालिक अकबर के सामने, हुसैन के गम में आपका दिल आंसुओं से अश्कबार है, अज़ीज़ान मोहतरम बाकी रवैयों को भी दुरुस्त कीजिए। माँ बाप का एहतराम अव्वलीन, ज़ौजा का एहतराम आप पे वाजिब, बच्चों के साथ बदअखलाकी से पेश मत आए वरना जवाब देना पड़ेगा। एक आलिम दीन कहते हैं कि मैंने आलम ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आपके जरिए मुबारक के पास बैठा हूँ। एक खूबसूरत नौजवान आया, वो आया, उसने मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब दिया, जैसे ही जवाब दिया वो मुस्कुराया, मुस्कुरा के चला गया। आलम दीन कहते हैं मेरी आंख खुली जब सुबह को मैं हरम मौला इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम में बैठा था कि क्या देखता हूँ वही नौजवान आ रहा है। वो नौजवान आया, उसने आके सलाम किया। अब मैंने नहीं सुना इमाम का जवाब, आलम दीन की ज़बान, मैंने नहीं सुना इमाम का जवाब, लेकिन उसने सलाम किया, वो मैं देख रहा हूँ, वो सुन रहा हूँ कि उसने सलाम किया। और सलाम करने के बाद वो मुस्कुराया। जैसे ही वो मुस्कुराया मुझे समझ आ गई कि मौला ने इसे जवाब दिया है। आलम दीन कहता है मैं दौड़ के उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या माजरा है। उसने कहा किबला क्या हुआ। मैंने आलम ख्वाब में ऐसे ख्वाब देखा था, तुम आए हो, मौला ने तुम्हें जवाब दिया। अब जिनके वालदैन हयात है वो लाजमी सुन ले, वो बच्चे जिनके वालदैन हयात हैं, जिनकी माएँ जिंदा है, जिनके बाप जिंदा है, वो लाजमी इस बयान को सुने। मैंने आलम ख्वाब में देखा है कि तुम आए हो, तुम्हें मौला हुसैन ने सलाम का जवाब दिया है। वो कहता है किबला आपने बिल्कुल सही देखा ख्वाब। किबला मैं हर शबे जुमा आका की जियारत को आता हूँ, मेरे माँ और बाप दोनों जिंदा है, मेरे पास एक ही सवारी है, मैं हर शबे जुमा मैं कभी अपने वालिद को ले आता हूँ, कभी अपनी वालदा को ले आता हूँ जियारत कराने के लिए। एक मरतबा ऐसे हुआ कि मेरे वालिद साहब आ रहे थे, तो वालिद साहब की बारी थी, वालिद साहब को मैंने सवारी पे तैयार कराया, तो वालदा ने कहा बेटा मेरा भी आज दिल कर रहा है कि मैं भी जाऊं। तो वो नौजवान कहने लगा कि मेरी वालदा ने जब ये ख्वाहिश इज़हार की, मैंने अपने कंधों पे अपनी वालदा को बिठाया और लेके आ गया। बस उसी दिन से इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम मेरे सलाम का जवाब देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम जिंदगी का कोई पता नहीं है, रोज देखते हैं, रोज ऐलानात सुनते हैं, वो मर गया, वो मर गया। कई ऐसे भाई दोस्त जो हमारे दरमियान थे बिछड़ गए, नहीं है, अब खाक में खाक हो गए, मनो मट्टी तले चले गए। वहां पे जो हिसाब देना है, अभी आप कहीं जा रहे हो, अब बाल बच्चे, मैं बच्चों की बात करने लगा, बच्चे जी मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, मैंने वहां जाना है। अब उसके वालिदैन क्या करते हैं, तवज्जो तलब, उसके वालिदैन क्या करते हैं, उसका बैग तैयार करते हैं, उसके कपड़े मौसम के लिहाज से कि जहां पर यूनिवर्सिटी है वहां पे कैसा मौसम है उसके हिसाब से उसके कपड़े तैयार करते हैं, उसके हिसाब से उसका बिस्तर तैयार करते हैं, उसको खर्च मुहैया करते हैं कि बेटा वहां जाके ऐसा कर लेना, बेटा वहां जाके ऐसा कर लेना। जा कहा रहा है, एक यूनिवर्सिटी जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम वो भी एक सफर है, एक मंजिल है जहां हमने जाना है, उसके लिए क्या तैयारी है हमारी। क्या हमने कभी अपने बच्चों को तैयार किया, क्या हम खुद तैयार हुए कि हमने क्या मुंह दिखाना है कि कल को हम उसके सामने पेश हो जाए, वो पूछेगा हाँ भाई घर में तुम्हारा रवैया कैसा था, क्या बच्चे तुमसे खौफजदा तो नहीं थे, क्या तुम्हारे हमसाए तुमसे नाला तो नहीं थे, तुम्हारे माँ बाप तुमसे डरते तो नहीं थे, तुम्हारी ज़ौजा जो पूरा दिन तुम्हारे घर के काम काज करती है, तेरे बच्चे पालती है, वो तुझसे खौफजदा तो नहीं थी, क्या जवाब दोगे। अज़ीज़ान मोहतरम
लिल्लाह अपने आप को संभाल ले। जिंदगी का पता नहीं है कि कब आ जाए, ये अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है। मौत का नहीं पता। अगर आपको 4 दिन पहले पता लग जाए कि आपने मरना है, आप फौरन टेंशन में आ जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया, उसका भी ये कर लूं, उसकी भी माफी मांग लूं। अक्सर नए साल के आगाज में माफी नामे शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। भाई नए साल के आगाज में नहीं, आप आज से ही माफी नामे शुरू कर लो, अपने हर उस दोस्त से, अपने अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से, हर उस रिश्ते से जिसे आप चाहते हैं। हकूक नास का ख्याल करें। अजीजान मोहतरम, अगले हिस्से में इंशाल्लाह वीडियो के मैं आपको आलम बरज़ख की सैर करवाऊंगा। आए मैं मासूमीन अलैहिस्सलाम के बयान के मुताबिक, जो हमें उन्होंने बताया उसके मुताबिक आपको आलम बरज़ख की मुकम्मल सैर करवाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक आपको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करने की तौफीक दे, अपने बहन भाइयों से, हक हमसायों से इखलाक से पेश आने की तौफीक दे। अपने आप को संभालें, अपने नामा अमाल दुरुस्त कर लें। क्या पता कब उसकी आवाज आ जाए और हमें लब्बैक कहना पड़ जाए। ना हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, ना हमने अपनी मर्जी से इस दुनिया से वापस जाना है। हमारा कोई इख्तियार नहीं है अजीजान, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, ना हमने अपनी मर्जी से वापस जाना है। अजीजान समझिए, गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम साहिबान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।